नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पखवाड़ा के शुभ अवसर पर मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र के गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय के पुरोधा और भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस गरिमामयी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कटारिया ने संयुक्त रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब के विचारों, उनके जीवन संघर्षों तथा संविधान निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। जसवंत सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो परिवर्तन संभव है। भाजपा सरकार उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जसवंत सैनी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता और सामाजिक न्याय की जो मशाल जलाई थी उसे आगे ले जाना हमारा नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। वहीं अशोक कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब के विचारों को प्राथमिकता दी है। आज उनके विचारों के अनुरूप समाज में अंतिम व्यक्ति तक न्याय, अवसर और सम्मान पहुंचाने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक प्रयासरत है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने यह भी बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को साकार रूप देने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक पूरे देश के अंदर उनके जयंती के उपलक्ष्य में उनके विचारों को आत्मसात करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। पहलगांव की घटना बहुत दुखद है, दुखदायी है। जो मरे हैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूँ, परिवारों को संवेदना व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल्पना से परे की सजा मिलेगी। पूरा पखवाड़ा आदरणीय संविधान निर्माता हम सबके अग्रज, हम सबके प्रिय शौक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए ये लगातार एक संविधान संरक्षण दिवस लगातार चल रहा है, जिसमें आज मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम हुआ। अशोक कटारिया जी, एमसी जसवंत सैनी जी, माननीय मंत्री और पार्टी के सब लोगों ने मिलकर उनके जीवन पर, उनके जीवन प्रकाश पर कांग्रेस द्वारा लगातार उनके द्वारा किए गए अपमान, इसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से सम्मान देने का काम किया, उनके नाम से पंचतीर्थ बनाने का काम किया, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनाने का काम किया, जिससे गरीबों का जीवन का उत्थान हुआ, गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठा। निश्चित रूप से एक बड़ा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं डॉक्टर अंबेडकर जी को उनको नमन करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ और मोदी जी कार्यों की सराहना करते हुए उनके लिए अपील करता हूँ कि सब लोग का समाज एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी को समर्थन और आशीर्वाद देने का काम करें। अभी देखिए वो परिणाम आने वाले हैं। सरकार अपने पूरे फॉर्म में है, हमारे नौजवान, हमारे सैनिक अपने पूरे काम पर, पूरी ड्यूटी पर तैनात है। बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, उसका परिणाम आतंकवादियों को भुगतना ही पड़ेगा, उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान समारोह बिजनौर से बलिया तक, मुजफ्फरनगर से महाराजगंज तक समूचे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है 15 से 25 तक। उसी के अंतर्गत मेरा भी आना हुआ है और बाबा साहब अंबेडकर इस देश के अंदर समता, समानता और समान अधिकार की बात करते थे और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी अंत्योदय है, अंतिम आदमी का उदय। तो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो अंत्योदय के साथ, सबका विकास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भाजपा की सरकारें कर रही हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने अभी कहा भी है कि कांग्रेस झूठ बोलकर राजनीति करती है, हिंदुस्तानियों की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करती है। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हमेशा धूल झोंकी है हिंदुस्तानियों की आंखों में। भारत के तिरंगे के साथ उन्होंने गद्दारी की है, अपना झंडा बना लिया केवल हाथ लगाकर। वो हमेशा हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंकते हैं, भारत में फूट डालो राज करो की राजनीति चलाना चाहते हैं। अब वो बेनकाब हो चुके हैं। पहलगांव में जो घटना हुई है, ये निहत्थे और निर्दोष भारतीय नागरिकों के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये कायरता है, कायरता।
और इस कायरता का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि जितनी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी उससे ज्यादा बड़ा जवाब इनको मिलने वाला है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, तो क्या पाकिस्तान को कोई देखिए आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय के लिए काम करते हैं और वो भारत के लिए काम करते हैं और भारतीयों के लिए काम करते हैं। वो कह चुके हैं कि ऐसा जवाब दिया जाएगा आतंकवादियों को कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगे। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।